कुछ हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से थीम्स हैं, ये जानते हैं आशीषा से। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले सीमेंट सेक्टर फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जहां उनका मानना है कि अभी उनका स्टांस कॉशियस है पूरे सीमेंट सेक्टर पर। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, नियर टर्म में चैलेंजेस रह सकते हैं जिसके चलते उनका मानना है कि फेवरेबल नहीं है अभी रिस्क रिवॉर्ड। मीडियम टर्म में डिमांड स्ट्रांग रह सकती है लेकिन नियर टर्म में हेडविंड सेक्टर फेस कर सकता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो उनका मानना है कि वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव नहीं है जिसके चलते उनका सेक्टर पर कॉशियस स्टांस है। इसके अलावा पेटीएम पर भी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है लेकिन टारगेट प्राइस 885 रुपीज़ जो पहले था वो अब बढ़ाकर 1020 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का मानना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट अच्छा हो सकता है, पहले एंटिसिपेटेड था उससे भी अच्छा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाई मार्जिन लेंडिंग बिजनेस में अच्छा खासा मोमेंटम है और वो मोमेंटम सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। कंपटीशन फेस कर सकती है कंपनी। रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे का इंक्रीज्ड कंपटीशन कंपनी फेस कर सकती है लेकिन अभी के लिए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने खरीदारी की राय रखी है और 1020 रुपीज़ प्रति शेयर का पेटीएम पर टारगेट दिया है। इसके अलावा बजाज ऑटो भी फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 5380 रुपीज़ जो पहले था वो अब बढ़ाकर 5400 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के एक्सपोर्ट्स जो स्लगिश थे पिछले कुछ महीनों में वो अब इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स में भी बूस्ट देखने को मिलेगा और वॉल्यूम्स भी इम्प्रूविंग ट्रेंड पर है जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय रखी है और 5400 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, ओवरनाइट एक्सेंचर के नतीजे आए जिसके चलते आईटी कंपनीज फोकस में रहेंगे और इसी के चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि एक्सेंचर के नतीजों के चलते इंडियन आईटी स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल सकती है। बुकिंग ग्रोथ कमज़ोर देखने को मिला इस क्वार्टर में जिसके चलते आईटी स्पेंस पर भी अब फोकस रहेगा। इंडियन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो उनका मानना है कि एलटीआई माइंट्री, टेकएम, इन्फोसिस और एचसीएल टेक पर रिस्क है। नॉर्थन अमेरिका और सीएमटी रीजन में रिस्क देखने को मिला जिसके चलते इन स्टॉक्स पर इंडियन आईटी कंपनीज की नज़र रहेगी। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच शीशा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपने कंपाइल की, तो आईटी पर तो हम एक अलग से भी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि एक्सेंचर की जो कमेंट्री आई है उस पर इंडियन आईटी स्टॉक्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस पर 3 बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट है, उसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन जो दूसरी और की रिपोर्ट्स शीशा ने हाईलाइट की उन्हें एक एक करके लेते हैं। एक रिपोर्ट उन्होंने सीमेंट स्पेस पर जेपी मॉर्गन के व्यू को कोट किया यहाँ, एंड आई टेक इट विद रवि। रवि, बहुत क्लियर है वैसे जितने भी बड़े ट्रिगर्स हैं सीमेंट स्पेस के, चाहे इनके इनपुट प्राइजेस लो इनपुट प्राइजेस हो, हाई डिमांड हो, इंटरनेशनल प्राइजेस अफेक्टेड हो, और जितने भी 5-6 बड़े रीजंस हैं वो मीडियम टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है। सिर्फ जेपी मॉर्गन का कहना है कि करंटली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव उन्हें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फेवरेबल नहीं दिखता। आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए प्रियंका जी, इस समय अगर पूरे आईटी काउंटर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि लास्ट 3 मंथ्स में लगभग एवरेज ऑन जो है वो 20 से 25% से ज़्यादा रिटर्न्स जो हैं वो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर ने दिए हैं। तो ऑब्वियसली कि थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है कि इन प्राइसेस पर क्या वापस वो अट्रैक्शन बनेगा, क्या एक साल में उतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जनरली सीमेंट सेक्टर अगर हिस्टोरिकली चेक करें तो 18 से 20% की ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलती है, और अगर 3 से 4 महीने में अगर आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिल जाए तो थोड़े से कंसर्न आ जाते हैं। प्लस थोड़े से हेड डाउन यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा करेक्शन फेज देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहते हैं, पूरे आईटी सेक्टर में पूरे सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट सही जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है, और अगर आप उसी स्टॉक पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि इंडिया सीमेंट की आप देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। श्री सीमेंट देख लीजिए, उनमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है, लेकिन अभी अंडर जो डेवलप
देखने को मिले, उसमें अगर जाते हैं तो आपको अंबुजा सीमेंट में उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मुझे अंबुजा सीमेंट ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। हालाँकि ज़रूर है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के पूरे पैक में वो डाउनवर्ड देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अट्रैक्शन है, डिमांड अच्छी है, कंपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पर बिहेव कर रही है। तो मुझे लगता है कि आगे आप स्टॉक को बहुत जो है चूज़ करने में आप समझदारी रखें और खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं और जिन्होंने रिटर्न अब तक नहीं दिए, उनमें आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं।